गंदी बात का सीज़न 3 माहौल तो वैसा ही है जैसे गर्मी के मौसम में पंखा के बिना सोना बेचैनी है, पर सुकून कहीं नहीं। चलो इस राजा बाबू और उसकी मिठाई की फिल्मी कहानी सुनाते हैं। हमारा हीरो है राजा बाबू। राजा बाबू नाम मतलब कि पूरी तरह से संस्कारी, मगर इसका काम तो बिल्कुल रंगीला राजा वाला होता है। इसका एक ही मकसद है, हर फूल पर रस चखना चाहता है और हर गली पे अपना झंडा गाड़ना चाहता है। राजा बाबू के पास एक पुराना मजनू सा दिल होता है जिसे वो ठोक कर इतना बड़ा कर देता है कि उसमें उसकी पूरे मोहल्ले समा सकता है। एक दिन नजर पड़ती है राजा बाबू को रसमलाई पर। रसमलाई देखने में तो बड़ी ही मीठी और नरम होती है। राजा बाबू को क्या पता था कि रसमलाई का रस निकालने के लिए थोड़ा और ताकत का लगना पड़ेगा। राजा बाबू रसमलाई के बारे में सोच ही रहा था। सामने से जन्नत गुजरती है। जन्नत को देखकर बड़े बड़े लोगों का इरादा डोल उठता है, तो राजा तो फिर भी एक छोटा सा खिलाड़ी था। राजा बाबू सोचता है जन्नत तक पहुंचने का रास्ता जलेबी बाई के मोड़ से होकर जाता है। जलेबी बाई इतनी टेढ़ी होती है कि उसे कोई समझ नहीं सकता है और उसके रस में डूबना हर किसी की बस की बात में नहीं है। राजा बाबू ठान लेता है कि मैं उसके रस में डूबूंगा और उसका रस निचोड़ूंगा। तभी एंट्री होती है इंदुमती। इंदुमती थोड़ी विदेशी और थोड़ी देसी लगती है और पूरी तरह से उसकी आंखें नशीली होती है। राजा बाबू उसे देखकर वैसे ही बेचैन हो जाता है जैसे प्लेट पर सोना, आरती और पूजा सबको एक साथ परोस दिया गया है। राजा बाबू कन्फ्यूजन हो जाता है कि वह आरती के साथ बैठे या फिर पूजा के साथ बैठे। राजा बाबू को देखकर लगा था कि शांति उन्हें सुकून देगी। शांति के घर में पहले से ही चंपा और चमेली की खुशबू बिखरी हुई। वहाँ का सीन देखकर राजा बाबू का मजनू जाग उठा। उसे समझ में आ गया कि ये सब लड़कियां कांच की गुड़िया नहीं है, बल्कि सब मिलकर राजा बाबू को राजा को निकालने का तैयारी कर रही थी। चांदनी रात में जब सब सो गए तो राजा बाबू ने सोचा कि अंधेरा का फायदा उठाया जाए, और लेकिन अफसोस सोना पहले से ही जागी हुई थी। राजा बाबू को लगा था कि वो एक शिकारी है, पर सीजन 3 के क्लाइमैक्स आते आते उसे समझ में आ गया कि वो खुद एक शिकार बन चुका है जो उसे हर मोड़ पर फंसते चला जा रहा है। सीजन 3 का सार बस इतना सा है कि राजा बाबू का हर स्वादिष्ट डिश को चखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत आते आते उसका शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि कौन सी जन्नत है और कौन सा जहन्नुम है। हर नाम मीठा था मगर काम सबका ही खट्टा निकला।